नमस्कार किसान भाइयों। दोस्तों, गेहूं की फसल में पहला पानी कब लगाएं, दूसरा पानी कब लगाएं, पहले पानी पर कौन सा खाद दें और दूसरे पर कौन सा? अगर आपने इन सवालों का सही जवाब और सही समय समझ लिया तो आपको खेती में और कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, गेहूं की फसल में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 दिन का समय होता है। इस अवस्था तक आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर फसल की ग्रोथ कम हो रही है तो उसे बढ़ा सकते हैं। अगर कल्लों के फुटाव में कमी है तो उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, एक बार आपकी फसल 60 दिन की उम्र पार कर गई, उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि भैया अब हम ग्रोथ बढ़ा लें या कल्लों की संख्या बढ़ा लें, तो वो नामुमकिन है, वो इम्पॉसिबल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको गेहूं की खेती का ऐसा मास्टर प्लान समझाने वाला हूं और एक ऐसा सस्ता एनपीके का फंडा बताने वाला हूं जो आपको बाजार के महंगे टॉनिक से कई गुना बेहतर रिजल्ट देगा। बाजार से आप हजारों रुपए के टॉनिक लाते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कम खर्च में बम्पर उत्पादन की। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानी की। गेहूं में औसतन 5 से 6 पानी दिए जाते हैं, लेकिन पैदावार पूरी तरह निर्भर करती है पहले और दूसरे पानी पर। पहला पानी हम लगाते हैं सीआरआई स्टेज पर, जिसे क्राउन रूट इनिशिएशन यानी मुख्य जड़ निकलने की अवस्था कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये समय 21 दिन का निर्धारित है, लेकिन किसान भाइयों, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये निर्भर करता है आपकी मिट्टी पर। अगर आपकी मिट्टी भारी और काली है, जिसमें नमी ज्यादा दिन तक रुकती है, तो आप 21 दिन पर पानी लगाएं। लेकिन अगर आपकी मिट्टी हल्की है, रेतीली है, तो आपको 15 से 18 दिन में भी पानी लगाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर इस समय नमी खत्म हो गई तो पौधों की जड़ें विकसित नहीं हो पाएंगी। दूसरा पानी हमें लगाना है 40 से 42 दिन की अवस्था पर, जब हमारी फसल टेलरिंग स्टेज यानी कल्ले फूटने की अवस्था में होती है। सही समय पर पानी देना ही उत्पादन की पहली सीढ़ी है। अब बात करते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन की, पहला खाद कौन सा दें। देखिए, अगर आपने बुआई के समय बेसल डोज में जिंक, पोटाश या फास्फोरस कम दिया था, तो उसकी भरपाई अब हमें पहले पानी पर करनी होगी। पहले पानी पर आपको 1 एकड़ के लिए लेना है 1 बैग यूरिया 45 किलो। अब इसमें मिलाना क्या है? अगर फसल की ग्रोथ रुकी हुई है तो यूरिया के साथ आप एनपीके 19-19-19 1 किलो मिलाएं। 19-19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों बराबर मात्रा में होते हैं, जो पौधे को तुरंत एनर्जी देते हैं। इसके साथ आप ह्यूमिक एसिड भी 1.5 किलो मिला सकते हैं। ह्यूमिक एसिड जड़ों का विकास करता है। इन तीनों को, यूरिया प्लस 19-19-19 प्लस ह्यूमिक एसिड, इन तीनों को मिलाकर पानी लगाने से पहले छिड़काव कर दें। आप देखेंगे कि रुकी हुई ग्रोथ रॉकेट की तरह भागेगी। लेकिन अगर आपकी समस्या ग्रोथ नहीं बल्कि कल्ले कम निकलना है, तो फंडा बदल जाएगा। कल्ले बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान होता है जिंक और नाइट्रोजन का। अगर आपने बुआई के समय जिंक नहीं दिया तो पहले पानी पर यूरिया के साथ जिंक सल्फेट 5 से 10 किलो मिलाकर डालें। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी है। अगर आप जिंक डाल रहे हैं तो उसके साथ एनपीके 19-19-19 या डीएपी बिल्कुल न मिलाएं, क्योंकि फास्फोरस और जिंक आपस में दुश्मन होते हैं, वो एक दूसरे को खराब कर देते हैं। तो सीधा नियम ये है, या तो यूरिया प्लस 19-19-19 डालें या फिर यूरिया प्लस जिंक डालें, दोनों को मिक्स न करें। साथ में ह्यूमिक एसिड मिलाना सोने पर सुहागा है। ये कॉम्बिनेशन कल्ले बढ़ाने के लिए बाजार के 3 से 4 हजार रुपए वाले टॉनिक से भी अच्छा काम करता है। अब मैं आपको वो देसी फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जो सबसे सस्ता है और जिसका रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये फॉर्मूला आपको दूसरे पानी यानी 40 से 45 दिन के आसपास इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको बाजार से महंगे प्रोडक्ट लाने की जरूरत नहीं है। सामग्री नोट करें। 500 ग्राम जिंक सल्फेट 33% वाला, 500 ग्राम फेरस सल्फेट 19% वाला, 1 किलो यूरिया और 3 किलो पुराना गुड़। गुड़ जितना पुराना और काला होगा, रिजल्ट उतना ही शानदार मिलेगा, क्योंकि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भरपूर होते हैं। इसके साथ आपको लेना है 500 ग्राम चूना, पुताई वाला। चूने को रात भर पानी में भिगो दें और सुबह उसका निथरा हुआ पानी ले लें। ये कैल्शियम का सबसे सस्ता सोर्स है। इन पांचों चीजों को, जिंक, फेलस, यूरिया, गुड़ और चूने के पानी को पानी में घोलकर स्प्रे करें। ये घोल पौधे में आयरन, जिंक, कैल्शियम और एनर्जी की कमी को तुरंत पूरा करेगा। अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते तो 100 लीटर पानी के ड्रम में 50 लीटर गौमूत्र, 2 किलो सड़ा हुआ गोबर और ये सारी सामग्री मिलाकर सिंचाई के पानी के साथ खेत में चला दें। ये पौधे को इतना मजबूत बना देगा कि पड़ोसी भी पूछेंगे कि क्या डाला है। गेहूं में खाद पानी के बाद सबसे बड़ी समस्या है खरपतवार। अगर खेत में घास है तो वो आपकी सारी खाद खा जाएगी। खरपतवार नाशक डालते समय 2 बातों का ध्यान रखें। पहला, खेत में पर्याप्त नमी हो। दूसरा, सही दवा का चुनाव।
अगर चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है जैसे 2,4-D काम करेगी, लेकिन अगर सकड़ी पत्ती वाला खरपतवार जैसे गेहूं का मामा गुल्ली डंडा है तो उसके लिए आपको वेस्टा या क्लोडिनाफॉप जैसी दवाइयां लेनी होंगी। अक्सर किसान भाई खरपतवार नाशक के साथ कीटनाशक जैसे थायोमेथॉक्सैम मिलाते हैं। ये सही है, आप मिला सकते हैं, लेकिन मिलाने का तरीका सही होना चाहिए। पंप में पहले खरपतवार नाशक दवा डालें, उसे घुलने दें और उसके बाद कीटनाशक डालें। दोनों को बाल्टी में एक साथ मिक्स करके कभी न डालें, वरना घोल फट सकता है। अंत में कुछ किसान भाइयों के सवाल आते हैं कि NPK 05234 और 0050 कब डालें। तो दोस्तों 05234 का छिड़काव दूसरे पानी यानी 40 से 50 दिन पर करें। इसमें 52% फास्फोरस होता है जो तने को मजबूत करता है ताकि फसल गिरे नहीं। और NPK 0050 पोटाश का इस्तेमाल तब करें जब बालियों में दाना भर रहा हो यानी मिल्किंग स्टेज पर। पोटाश दानों में चमक और वजन बढ़ाता है। तो दोस्तों अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं, सही समय पर पानी, जिंक और यूरिया का सही कॉम्बिनेशन और वो देसी गुड़ चूने वाला टॉनिक, तो यकीन मानिए आपकी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड तोड़ेगी। कोशिश करें कि रसायनों का संतुलित प्रयोग करें और घर पर उपलब्ध चीजों का फायदा उठाएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही बारीक और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय जवान जय किसान।